देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली हाइपरबोला क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम जनवरी 2025 के जेई मेन के जो भी हाइपरबोला क्वेश्चन आए हैं वो सारे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी 114 एंड 1 कॉमा -12। अब देखिए यहाँ पे ए कॉमा जीरो और -a,0 टाइप की फोकाई नहीं दिख रही, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं आ रहा। लेकिन एक स्पेशलिटी अच्छी है इसके अंदर कि दोनों एफसीसीएस के सेम है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो दोनों है x1 x2 सेम है। इससे कंफर्म है कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और फोकाई प्लस माइनस ए ही होती है। ये शिफ्टेड हाइपरबोला है। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि शिफ्टिंग है ये हाइपरबोला, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के एक्स सेम है। अगर दोनों एक्स या दोनों वाई कोऑर्डिनेट फोकाई के या वर्टिसेस के सेम आते हैं तो वो हमेशा ही शिफ्टिंग ही होता है केस, और ऐसा ही इलिप्स के साथ भी होता है। तो यहाँ मुझे कंफर्म है कि शिफ्टिंग बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस, और आपको बताता हूँ कि ये शिफ्टिंग हाइपरबोला किस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये एक्स एक्स वाई एक्स ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका जो फोकाई है 1,14 और 1,-12। तो 1,14 हम यहाँ कहीं सोचते हैं, तो ये 1,14 है, और इसी के नीचे बिल्कुल 1,-12 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, दीज आर फोकाई। और फोकाई को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक्सिस ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगी, ये कन्फर्म है। तो हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला भी ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन करा और हमें एक्सिस ऑफ हाइपरबोला मिल गई। ठीक, चलिए वो थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट पॉइंट, उससे इसके ऊपर मत जाना, यहाँ पे हमने इसको भी शिफ्ट करके दिखा दिया। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि हम जब हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे तो फोकाई को इसके पेट के अंदर ही लेंगे, ऑब्वियस है, फोकाई तो अंदर आएगी। और इसी तरह से हमने लगभग फिगर ड्रॉ करने के लिए ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और इन फोकाई का मिड पॉइंट तो इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। तो x1 + x2/2 वो तो 1 ही मिलेगा, और यानी x1 और y कितना मिलेगा 14 - 12 यानी 2/2 यानी 1,1 आ गया। तो जो हाइपरबोला x² / -y² / b² बनता है, तो ये हाइपरबोला तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तो वर्टिकल हाइपरबोला जो ये वाला हाइपरबोला होता है ना, इसका शिफ्टिंग केस है, मानते हैं। तो हमें इक्वेशन भी इसी तरीके से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ y² / b² - x² / a² = 1। चलेगा, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब मैं पता है यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो लर्न करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। लेकिन जब मैं y के नीचे इसको 2a मेजर करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a मेजर करूंगा, तो सबका अपना तरीका है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे a ही लिख लेता हूँ, मैं कभी b नहीं लिखता। तो मेरे फॉर्मूले उस तरह से रहते हैं, ये मेरा a की फॉर्म में चलता है, इधर की तरफ b की फॉर्म में, यानी ट्रांसफर्स एक्सिस इधर आएगी और कॉन्जुगेट एक्सिस इधर आएगी, होगा भी इस तरीके से ही। तो इसका शिफ्टिंग केस है, कहाँ शिफ्ट हो गया, जहाँ सेंटर से शिफ्ट करते हैं। तो एक्चुअल में y नहीं होगा, y की जगह तो होगा y - 1² अपॉन a² माइनस x - 1 का, यानी कि x - अल्फा y - बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b² = 1। तो एक्चुअल में हमारा ये वाला हाइपरबोला आने वाला है, ये तय हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इफ इट पासिस थ्रू 1,6, ये 1,6 से पास करता है। चलिए यहाँ कहीं 1,6 होगा, 1,6 1,6, यस 1,6 कहीं 1,6 अगर आएगा तो ये तो भाई मुझे लगता है, अगर 1,6 आएगा तो मुझे तो लगता है कि ये श्योर क्या बन जानी चाहिए, वर्टेक्स ही बननी चाहिए। क्योंकि इसी एक्सिस पे अगर पॉइंट इस पर आएगा तो वो यहीं आएगा। अगर वो कहता 2, समथिंग तो वो यहाँ कहीं जाता, ये तो वर्टेक्स ही बननी चाहिए, ये तय हो गया है ना। और यहाँ से जो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमारा कितना होता है, a होता है। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 से लेके 6 तक गए तो a की वैल्यू मुझे लगता है 5, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और a को मैं 5 करूँगा तो रिलेशन जो b² = हमारा क्या होता है, a² e² - 1, a b और e में रिलेशन ये होता है। तो हम यहाँ से a और b के बारे में बात कर सकते हैं, और
द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपको पूछा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। ठीक है, अब करते कुछ काम। फोकाई से क्या पता पड़ा जी, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना होता है कि सर डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, एक फोकस यहाँ है एक फोकस यहाँ है, वो तो 2a ही होगा। अगर शिफ्ट भी करूंगा, अगर ये हाइपरबोला इधर होता और इसको शिफ्ट करके इधर रखे तो 2a ही आएगा। तो एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास, दैट इज 2ae। कितना बनेगा, 12 तो इधर गए और 14 उधर गए, है ना, तो 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया, तो ये 26 आ गया आपके पास। तो 2 ए कितना बताया था मैंने, वहां से 5 बताया था आपको, है ना, 5 मिला था, तो ये 5 रख दिया, ई ये आ गया 26, ये मिल गया, है ना, बैठेगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो ई की वैल्यू आ गई 13/5। हाँ, मोर देन 1 ही होगी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, ई पता ही आ गया। और यहाँ पे हम रख देते तो इससे बी भी मिल जाएगा और ए हमारे पास है ही, तो ए तो रख लेते कितना 5 यानी कि 25, और ई कितना है 13/5 यानी कि 169/25 माइनस 1, तो इट बिकम्स 144/25। तो ये 144 आ गया b², तो रख लीजिए यहाँ पे, आंसर आपका आ जाएगा आपके सामने, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया 2b² इज 144, और ए कितना है आपका, ए हमारा 5 था, तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28, 288/5, ये यहाँ पे हमारा आंसर मिलता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को टफ की कैटेगरी में रखूँगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको बनी बनाई इस क्वेश्चन में दे दिया है, बस आपको एडजस्ट करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ई एक इलिप्स गिवन है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, जहाँ पर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और यहाँ पे हाइपरबोला है, h गिवन है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ e यानी कैपिटल E एंड द फोकाई ऑफ h यानी कैपिटल H इज 2√3। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, देखो भाई ये तो हम हल्का हल्का भी आइडिया जाने, इलिप्स से बनता है कुछ इस तरह से बनता है, और उसके अंदर फोकाई यहाँ पे a0, यहाँ पे -a0, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई इज 2a। सिमिलरली अगर हाइपरबोला की बात करें, चाहे कैसा भी ले, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ये भी a,0 होता है, ये भी a,0, तो ये भी डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई इज 2a। तो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई E1 तो 2ae, इसके मैंने e को e बोल दिया स्मॉल e, और 2ae को मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना 2√3, ये हो गया 2√3। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यहाँ पे 2a, a इसका कैपिटल A है, और e को मैंने यहाँ पे कैपिटल E बोल दिया, इज इक्वल टू 2√3। ये पहली इंफॉर्मेशन तुमने डिकोड कर ली। अब कहता है a माइनस ए इज 2, चलो इस बात को भी लिख लेते हैं, a माइनस ए यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल A, दैट इज 2, एंड द रेशियो ऑफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ E एंड H, एसेंट्रिसिटी E होता है ना, तो यहाँ पे E अपॉन E, पहले छोट E ये वाला एलिप्स था, फिर ये वाला एलिप्स था, तो E अपॉन E हमें मिल गया 1/3, यहाँ पे बात हो गई। देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ देयर लेटर सेक्टम, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम से मतलब हो गया 2b²/a, ये पहले वाले इलिप्स के लिए हो गए, ये हाइपरबोला के लिए हो गया 2b²/a, ध्यान रखना b², ठीक है, बाई a। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं स्मॉल ए बी सी और स्मॉल ए बी और कैपिटल ए बी, ये फाइंड करने हैं। इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी दे रखी है, ऐसी प्रॉब्लम आने की नहीं कि शायद क्वेश्चन ना बने, तो बस करते चले जाते हैं। हमने यहाँ से इसके बी की तरफ जाते हैं, b² इक्वल टू क्या होगा a², और क्योंकि इलिप्स है तो 1 माइनस e² आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² e², तो यहाँ से ए की वैल्यू √3 थी तो 3 हो जाएगा, तो b² की वैल्यू हमें ये नज़र आ गई, ठीक है जी। अब इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करते हैं, यहाँ बनेगा b² इक्वल टू a², लेकिन यहाँ पे आएगा e² माइनस 1, और ये e की जगह हम कैपिटल E लिख लें, लिखा है हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए, वहाँ स्मॉल e पहले से गिवन है, तो ये कैपिटल E है आपका, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा b², इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते,
ताकि हमारा ए ई डायरेक्टली यूज हो जाए। ए ई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए ई की वैल्यू हमें यहाँ गिवन क्या है, √3, तो ये भी 3 बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलो तो अब एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ए अपॉन डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो हमने क्या करा, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, तो ए अपॉन ए ई, तो √3/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ई अपॉन ई आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ई अपॉन ई कितना हो गया, 1/3, तो ए अपॉन ई यहाँ पे 1/3 रखें तो 3 उधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 3a बन गया। तो ठीक है, a इक्वल टू 3a हम इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं ना, a इक्वल टू 3a, तो यहाँ पे 3a रख दिया कैपिटल A और माइनस कैपिटल A 2, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 2, यानी यहाँ से a की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब a को 1 यहाँ देते तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, b स्क्वायर भी आ गया। अब स्मॉल a स्मॉल b की बात करते हैं। अब बताइए अगर कैपिटल A को यहाँ मैं 1 रख दूंगा तो यहाँ से आपको स्मॉल a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। स्मॉल a को 3 यहाँ रख दीजिए तो 9 माइनस 3, तो b स्क्वायर यहाँ से आपको 6 मिल जाता है। अब आपके पास ए बी और ए बी दोनों है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 2 तो कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर आपका 6 और a कितना था स्मॉल ए हमने कितना निकाला 3, ऊपर दिखा 3 और प्लस, और कैपिटल बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 2 अपॉन, फिर लिखना है हमें यहाँ पे कैपिटल है ये 1, तो यहाँ से आपको मिल गया 2, ये मिल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8। लेट द सर्कल कैपिटल C टचेस द लाइन दिस, हैव द सेंटर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये कोई लाइन है और वो सर्कल C को टच करते हैं। तो चलो एक रफ डायग्राम तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये लाइन का इंटरसेप्ट एक्स पे -1 दिखाई दे रहा है और वाई पे +1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये कहता है सेंटर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो सर्कल यहाँ कहीं हो गया और ये इसको टच करता है। हमने यहाँ पे सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, चलेगा। कुछ इस तरह से सर्कल नजर आ रहा होगा। ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल ना माने, बट ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। एंड कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√30 along द लाइन दिस, तो इसका एक कॉर्ड और बनाया जिसका इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव, यानी कि यहाँ कहीं x पे, और y पे आ रहा है 1/2 यानी कि पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कहीं और लाइन है और ये इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इस कॉर्ड का लेंथ आपको गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज 4/√13, चलेगा। और देखिए जब भी कॉर्ड ड्रॉ होती है तो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 10th क्लास की थ्योरम है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके ही मीट करेगा टेंजेंट को, ये भी 10th की थ्योरम है। तो अब इन्होंने कहा लेट कैपिटल H इज द हाइपरबोला हुज वन ऑफ इट्स फोकाई, तो ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो यहाँ पे कहीं हाइपरबोला आपका इस तरह से कहीं ड्रॉ हो रहा है। एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपको रख के बता दिया। यहाँ पे इस तरह से हाइपरबोला का पेट के अंदर फोकाई आएगी जो कि सर्कल C का सेंटर था। ठीक है, अब हम इस हाइपरबोला को यहाँ से हटाए थे, फिगर में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, वैसे बनाए रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई इसको सबको यूज करके जो हाइपरबोला उसमें ए और बी की जगह अल्फा बीटा लिख दिया। कोई बात नहीं, मैं ए और बी लिखता रहूंगा, वो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और कहीं अल्फा बीटा तो है नहीं, क्योंकि ए और बी लिखने की हमारी आदत होती है। तो हमारे यहाँ पर हाइपरबोला नजर आया x² - y² - b² = 1, चलेगा। मैंने अल्फा बीटा न लिख के ए और बी लिख लिया, फॉर्मूले भी ए बी में याद होते तो ऐसे लिखते रहेंगे। अच्छा, ये 4/√13 है, तो ये 2/√13 हाफ पार्ट हो गया इसका, और हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये हमारा रेडियस हो गया किसका, सर्कल का। और एक सर्कल का रेडियस हम यहां से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट लाइन फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रेडियस के बराबर होगा, और फ्रॉम दैट पॉइंट हम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमने पॉइंट ले लिया AE, 0। वैसे ना तो हमें ए पता है ना ई पता है, पर चलो लिख लिया।
अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली और ये r के बराबर आ जाएगी। ये कितना होगा, पॉइंट पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला पता आपको, x1 y1 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो गया AE और -0 बनेगा +1, है ना, +1 ही है, अपॉन अंडर रूट मॉडुलस के साथ आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहाँ कई बार बच्चा माइनस लगाया था, वो नहीं, आपको गलती नहीं करनी। एक बार r और निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो तो हाइपोटेन्यूज है, तो वो r कैसे आएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे होगी, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है वो भी हमें गिवन है, देखिए, तो -3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ, पाइथागोरस निकाल, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज दोनों साइड के सम का स्क्वायर का अंडर रूट बनता है। ठीक है, वो आप जानते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, उसमें ए ही रखिए, तो -3AE, है ना, 3 पहले से ही, और y के 0 आएगा -1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 + 4 इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस हुई, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना प्लस दिस, ये कितना है 2/√13 यानी 4/13 हो गया। ये दोनों ही आर है, इक्वल कर देते हैं, और इसमें हमें एक या नॉन नजर आ रहा है, तो ए को हम कुछ एक्स मान लेते हैं और दोनों आर को इक्वल लगते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में स्क्वायरिंग करने से आपको ए स्क्वायर, अच्छा ए को मैंने एक्स भी बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग करा, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस में -a -b लिखा हो तो हम उसे a + b लिख पाते हैं, माइनस कॉमन ले खत्म हो जाता है, स्क्वायरिंग करना है। और ये मैंने x बोल दिया, है ना, x बोल दिया, तो ये 3x + 1 का होल स्क्वायर होगा, दोनों पॉजिटिव बन गए ना, यही तो बोला था मैंने अभी। तो ये हो जाएगा 9x² + 1 + 6x चलेगा, अपॉन स्क्वायर क्या 13 हो गया, प्लस 4/13 ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको रेशलाइज कर लेते हैं, 13 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 13x² प्लस फिर 13 आएगा, फिर 26x आएगा, और इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, 18x² प्लस 2 प्लस 12x, 13 यहाँ भी कैंसिल होगा और 8 आ जाएगा। अब देखिए मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 18, 13 5 18 हो जाएगा, 5x² प्लस कितना बचेगा, अच्छा इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये बचेगा 12 दूनी 24, तो 12 14 आ जाएगा ना, माइनस का 14x, ये भी ठीक है। फिर आते 13 के पास कांस्टेंट, अच्छा ये कितना है, एक तो 2 कहाँ से आया था, ये 2 हमारा आया था जो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये तो हो गया 10, और ये 13 हो जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, चलेगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नज़र आ गई। अब हमें क्या करना है, 5 या 15 फैक्टर बनाने के 14 आ जाए, और वो भी सबट्रैक्ट करके, तो 15 का 15 ही बनेंगे, तो एक तो -15 आएगा, है ना, -15 का +15 मिल जाएगा, और +1 आएगा, तो उसका -1/5 कर दीजिए, ये आपकी दोनों x की वैल्यूज आ जाएंगी फैक्टर करने के बाद, मुझे x ही निकालना था, तो ये तो a की वैल्यू है ना, तो ये तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे अब देखें कि AE -1/5, तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ए बी पॉजिटिव ई बी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा नहीं तो रिजेक्ट हो गया, तो AE की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 नजर आ गई। अब क्वेश्चन बनने की तरफ चल दिया है, AE मिल गया आपको। अब क्या करना चाहिए कि सर यहाँ से हम R की तरफ भी जा सकते हैं ना, और AE हमारा अगर 3 आ गया तो यहाँ पे रख के हम R भी निकाल सकते हैं, तो R हमारा यहाँ पे मिल गया हमें, AE को 3 रखा तो 3 + 1 4/√2, यानी R की वैल्यू आ गई यहाँ से 2√2। ठीक है, R मिल गया। अब हमें क्या देखना है कि सर हमारा AE आ चुका, वैसे तो हमें A और B से मतलब है ना, तो E की भी जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है, R मिलने से कुछ फायदा होगा, A को यहाँ पे रखो पहले 3, ये 3,0 फोकाई आपका आ गया 3,0, B² = A² -1, ठीक, तो यहाँ से हमें A यूज कर लेते हैं,
ए ई माइनस ए स्क्वायर, ए हमारा 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ए स्क्वायर, नजर आ गया। ठीक है जी, ए और बी में इक्वेशन मिल गई हमें। अब ए और बी में हमें इक्वेशन और चाहिए, तो उसके लिए देखो भाई कोई और इंफॉर्मेशन हमें है। कट ऑफ लेंथ एच हाइपरबोला, ठीक है, सी था, हाँ ये लिखा है। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस इक्वल टू डायमीटर, ट्रांसफर एक्सिस कितनी थी 2a, है ना, 2a इक्वल टू डायमीटर, यानी 2r के बराबर। तो यहां से हमें r कितना गिवन था, r हमने भी निकाला था, r हमारा आया था यहाँ पे, अभी भी निकाला था, r था 2√2, तो a की वैल्यू भी हमें 2√2 मिल गई, a 2√2 आ गया। यहां देते b भी मिल जाएगा 2√2, यानी कि स्क्वायर 8 बनेगा, तो b की वैल्यू यहां से आ गई 1, तो a भी आ गया, b भी आ गया, अब सब कुछ है हमारे पास, हमें तो केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है। यही हमारा है 2, ये तो लिखा है अल्फा, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, अल्फा हमारा a था, तो a कितना बना हमारा, a था हमारा 2√2, तो यानी ये तो हो गया 8 प्लस 3, बीटा हमारा b था जो कि 1 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में हम ऐसा क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म में पॉइंट टू ए लाइन हमें निकालना आता है, और शायद सर्कल में तो जब भी पढ़ते हैं तो हम कॉर्ड की लेंथ के लिए यही कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो भी इजी। तो यहाँ पे हमने कोई नई प्रॉपर्टी तो हाइपरबोला को लेके कोई यूज नहीं की है, इजी क्वेश्चन कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे H1 H2 दो हाइपरबोला दे रखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा है। B2 hyperbola having lengths of latter sector 15√2 and 12√5 respectively, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो पहले वाले हाइपरबोला की तरफ से देखें तो 2b स्क्वायर बाई ए, ये हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 15√2, ये हमने लिख लिया, चलेगा। दूसरे के बारे में क्या दे रखा है 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर क्या होता है जो नेगेटिव साइड में आता है, तो ये a हो जाएगा, है ना, और बाई ए जो पॉजिटिव वाला होता है, नहीं a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b, ये गिवन है आपको 12√5, दोनों इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। आगे बोलता है लेट देयर एसेंट्रिसिटीज बी इवन, तो इवन तो इसके लिए आएगी, तो इवन तो लिख दिया √5/2 यहाँ से, ठीक है। एंड E2, यहाँ पे इसको E2 ये हमारे लिए अननोन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया रेस्पेक्टिवली। इफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर ट्रांसफर्स एक्सिस, ट्रांसफर्स होती है 2a, है ना, तो यहाँ से तो 2a मिला इस वाले हाइपरबोला से, और अगर इस वाले हाइपरबोला को देखें तो पॉजिटिव वाली होती है, तो यहाँ 2b नजर आएगा, है ना, 2, और वो भी कैपिटल B। ट्रांसफर्स एक्सिस, यहाँ ट्रांसफर ये कंजुगेट, ये जो नेगेटिव वाले के साथ होती है वो कॉन्जुगेट होती है। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर ट्रांसफर एक्सिस 100√10, ये भी लिख लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देन अब आपसे पूछा 25 जो सेकंड हाइपरबोला उसकी एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, तो सारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले E1 को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से हम e की वैल्यू तो रखी दें सबसे पहले, और b स्क्वायर रख देते हैं। b स्क्वायर क्या रखा हमने यहाँ से 15√2, 15√2 इधर है, a और चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में 2 नजर आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से e स्क्वायर बन जाएगा 5/2। क्लियर, आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, तो a से a कट जाए क्योंकि a 0 नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा 15√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू 3/2, चलेगा, ये कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15 आ गया, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू दिखाई दे गई 5√2। लो जी, a तो आपके सामने आ चुका, अच्छी बात सी लगती है कि एक अननोन मिल जाता है, यहाँ यूज भी करना है, ठीक। अब आते हैं हम, इसके लिए इसका b भी निकाल पाएंगे, अभी मुझे यूटिलाइज करने की कोई जरूरत दिख नहीं रही अभी, यहाँ पे बाद में नोटिस करेंगे। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे अब हमने देखा E2 के बारे में हमें नहीं पता, E1 यूटिलाइज कर लिया,
अब यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए वैसे ए और बी, हाँ इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से आप दिख रहे हैं कि ये 4 है, तो ये कितना बन जाएगा 25। तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू मिल गया 25√10। ठीक है, तो a रख दिया हमने यहाँ पे क्या 5√2, 25√10। तो यहाँ से 5 नजर आ गया, और इसमें एक √2 फंसा हुआ है, तो वो √2 कैंसिल है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √5। तो ये √2 कैंसिल होगा, और b की वैल्यू कितनी नजर आएगी 5√5। ये मेरा कैपिटल B भी आ गया। ठीक है, कैपिटल B को वहां रख देंगे तो कैपिटल A मिल जाएगा। तो कैपिटल B हमारा मिला हमें 5√5, यहाँ पे रख दिया 12√5। ये उधर जाएगा तो ये तो बच गया 6, और ये a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 5, और √5 इंटू √5 5 होगा, 5 ये 25 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी √6, और ये 5 मिल जाएगा, है ना। तो 5√6 आपका कैपिटल A की वैल्यू आ गई। कैपिटल A कैपिटल B है। अब तो हम इसके E की बात कर सकते हैं। और ये हाइपरबोला कौन सा वाला है, दूसरा वाला हाइपरबोला जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है। तो यहाँ पे B ये है और A ये है, तो यहाँ पे जब फॉर्मल आएंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे B स्क्वायर होगा A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर और E2 स्क्वायर -1। तो ठीक है, यहाँ पे A स्क्वायर कीजिए तो 6 इंटू 25 आ जाएगा। B स्क्वायर क्या है, B हमने निकाला था ये, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5, भाई इसका 25 और ये 5, और ये E2 स्क्वायर -1। तो यहाँ से 25 से 25 गन गया, 6/5 ये आ गया, +1 इधर से आ जाएगा E2 स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/E2 स्क्वायर 11/5। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है 25 इंटू E2 स्क्वायर ही यूज करना है, 11/25, 11/5 सॉरी, 11/5। तो यहाँ पे हो गया ये 5। तो इस तरह से आपका 55 आंसर आता है। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इफ A and B are the point of intersection of circle this and hyperbola this। ठीक है, सर्कल में साफ नजर आ रहा है, इसका सेंटर कितना मिलने वाला है 4,0, और रेडियस भी आई थिंक अगर आप फाइंड करेंगे तो 4 ही आने वाली है, यानी कि सर्कल कहीं यहाँ से इस तरीके से पास हो रहा हो ओरिजिन से, और आपको दिख भी रहा है ओरिजिन वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो रेडियस ऑफकोर्स 4 ही होगी, श्योर। तो ये हमारा सर्कल बन गया। एंड द हाइपरबोला, हाइपरबोला हमारा फर्स्ट टाइप का है। तो और इसका जो मैं जबरदस्ती देखना चाह रहा हूँ कि आखिर इसका फोकाई किधर आएगा, तो फोकाई के लिए कितना देखते हैं हम, फोकाई के लिए तो हम ए ई निकालेंगे ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। तो मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू रखी दैट इज 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने कितना 9। क्लियर। तो ए ई का होल स्क्वायर आ गया 9 और 4 13, यानी कि ए ई हमारा √13 आएगा। फोकाई √13 का मतलब हो गया ये 16 का रूट होता है, ये √16 है और ये √13 है। तो यहाँ पे कहीं फोकाई होगी और पेट के अंदर फोकाई आएगी, तो हाइपरबोला जो बन रहा होगा उसका वन ऑफ द ब्रांच कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी, तो दूसरी ब्रांच इधर आ रही होगी, मुझे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो सर्कल को कट तो नहीं कर रही होगी, यानी कि 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग देम। तो मैंने यहाँ से पहले इसको रेशनलाइज कर 9 और 4 13 से 9 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन लिख लिया 4x स्क्वायर और -9y² इक्वल टू 9 चौक 36 चलेगा। फिर ये बन गया 4x स्क्वायर, यहाँ से y² की वैल्यू एलिमिनेट करना आसान होगा, दैट इज 8x - x², 8x - x²। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो क्वाड्रेटिक नजर आ गई साफ साफ, है ना। तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 4 और 9, 9 और 4 13 x² नजर आ गए, -8 9 72 72x नजर आ गया, और -36 अब फैक्टर करने, तो 13 इंटू 36, तो 9 चौक 36 लिख लिया, और हमें लाना है 72, क्योंकि माइनस का है ये, तो माइनस का आता है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है 72। ठीक है, तो 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया। तो 13 ये 6 बना, 13 छिंग
78 है ना, 78, और 3 टू जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में 72 नजर आ रहा है। तो हमें माइनस का 78 लेना पड़ेगा, प्लस के 6 लेना पड़ेगा ना। तो ये माइनस का 78 होगा तो x की वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस का 78 अपॉन 13 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये हम माइनस का लेना है, वो प्लस का लेना है सब्ट्रैक्ट करके। और दूसरा x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने प्लस का मिलेगा ना फैक्टर में, तो 6 अपॉन 13 ये मिल जाएगी। फैक्टर आप करके देख लीजिएगा, ये 13 इससे डिवाइड कर दी, ये बनता है 13×78, तो x हमारा 6 आ गया और 6/13 आ गया, ठीक है। और ये माइनस का मिलेगा ना, ये मैं बोला था माइनस का आएगा है ना, क्योंकि ये माइनस का बनेगा प्लस का बनेगा, तब यहाँ पे माइनस में 72, अगर ये माइनस आएगा तो प्लस में मिलेगा, ये प्लस का आएगा तो माइनस मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होता है, बाद में 13 से कर दो डिवाइड। तो इस तरह से फैक्टर आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि x नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यही चलेगी आपकी। तो x को अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ तो y मेरा कितना बनने वाला है, तो x को 6 से के y निकाल लो। x को मैंने यहीं पर देते हैं 6 है, x को 6 का, तो 6×36 ये बन जाएगा -36 इक्वल टू 9/2, उधर उसको उधर ले गए ना, चलेगा। तो ये हो गया 3×36 इक्वल टू 4 बार है, ये 1 बार है, 9/2, तो 9 चौक 36। तो y² की वैल्यू यहाँ पे हमें 12 नजर आ गई। तो y ±√12 हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट तो गया 6√12 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6 -√12। तो दीज आर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कह रहा है कि ये दो पॉइंट एंड P इज ए पॉइंट ऑन दैट लाइन। अच्छा, ये कोई लाइन है, P एक पॉइंट है, और इसमें आप -4 से यहाँ डिवाइड करें तो x इंटरसेप्ट यहाँ कहीं आ रहा होगा और y इंटरसेप्ट, चलो कुछ हम रफली आइडिया ले लिए, एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी, इस पे कोई जनरल पॉइंट है, एक पॉइंट P मूव कर रहा है, तो वेरिएबल हो गया, और ये दो पॉइंट ये हो गए, इनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दैट ट्राइंगल। आई थिंक ऐसा कुछ वो सेंट्रॉइड, ये पी ए बी हो गया ना, इसको एक को ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, ठीक। तो सेंट्रॉइड का लोकस हमें फाइंड करना है, दैट इज गुड। उस पॉइंट को हम एच कॉमल के लेट कर लेते हैं, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है हम उसे एच के लेट करते हैं। अब यहाँ पे एक सीधी सी बात है जो काफी ज्यादा यूज होती है, अगर ये एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन दैट लाइन, तो वेरिएबल पॉइंट लेट करने के लिए इसमें टी पैरामीटर इस लाइन में इन्वॉल्व कर दो, इस लाइन में। तो मैंने किसी को भी टी ले सकता हूँ, एक्स को भी वाई को भी। मैंने यहाँ पे वाई को टी लिया, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या बनी, एक्स की वैल्यू मिली 2x, नहीं वाई को मैंने टी लिया था ना, वाई को टी लिया तो एक्स की होगी 3t -4, उधर जाएगा अपॉन 2। तो इस तरह से आप उसको भी टी ले सकते हैं, एक्स को भी। देख लो एक बार, मैंने किसको वाई को टी लिया, वाई को टी लिखा तो 3t -4 अपॉन 2, इससे एक्स निकला, तो एक वेरिएबल पॉइंट है, टी यहाँ पे वेरिएबल है, और जो इस लाइन पे भी है वहीं से निकाला है मैंने, तो इस लाइन पे भी है। अब ये टी पैरामीटर क्योंकि मैंने लेट किया, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना है, और एच के की जगह बाद में एक्स वाई रखना है, तो वो मुझे लोकस मिल जाएगा। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। तो अब आप सीधा सीधा करो, सेंट्रॉइड निकालो, एच x1 + x2, x1 + x2 + x3, x3 is 3t -4 अपॉन 2/3 चलेगा, एंड सेंट्रॉइड k इज y1 + y2 दैट इज -12, तो अच्छा आ गया, प्लस y3 दैट इज t/3, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t एलिमेट करना, देखिए कितना इजीली t एलिमेट हो गया। इसकी वैल्यू हमने 3 के रखनी है यहाँ पे, और सिंप्लीफाई कर लो तो 3h इक्वल टू हो गया 12 प्लस t की वैल्यू रखनी है हमें 3k, तो 3k से 9k -4/2 नजर आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 6h इक्वल टू 24 + 9k -4, तो एक्स ओ वाई की जगह एच ओ की जगह एक्स ओ वाई रख देते हैं, तो 6x - 9y इक्वल टू 20, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, 6x - 9y इक्वल 20। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाता है। तो ये विद इन द लाइन टाइम लिमिट क्वेश्चन हो जाना चाहिए था।